देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे वो पूरा पानी में खड़े हुए हैं। और आईटीओ का ये इलाका ऐसा है कैसे दिल्ली को जोड़ता है। आपको अगर सीपी की तरफ जाना है आप यहीं से होते हुए जाएंगे, दिल्ली के लिटियन जोन में जाना है वहीं से होते हुए जाएंगे। आईटीओ में पानी भरना इसका मतलब ये कि दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई होगी, लोग अपने घरों में रहे, यही बार बार कहा जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी यमुना नदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। निचले इलाके हैं यमुना नदी के आसपास के पूरी तरीके से फिलहाल डूब चुके हैं, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं घर डूबे आपको नजर आएंगे, लोगों को कहा जा रहा है कि यहां से आप निकलिए। इस तरीके से हम देख रहे हैं और साथ ही साथ उपराज्यपाल अब 12 बजे बैठक भी करने वाले हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जावेद का फिर से रुक कर लेते हैं। जावेद, मैं आपकी तस्वीर देख पा रही हूँ, आपके घुटनों तक पानी है, ये आईटीओ की हालत है। यमुना का अब ये वो रौद्र रूप नजर आ रहा है दरअसल जिससे सभी लोग चिंतित थे। यमुना अभी तक निचले इलाकों में कहर बरपा रही थी, लेकिन अब इसका असर सड़कों पर नजर आने लगा है। जहां हमारी मौजूदगी है ये आईटीओ से राजघाट की तरफ जाने वाला रास्ता है और आप यहां तस्वीर देख सकते हैं किस तरह की स्थिति बनी हुई है। दरअसल यहां टुकड़ों में, पैच में इसी तरह से पानी भरा हुआ है। अब ये रिंग रोड की तरफ आ गया है। अब इसका मतलब साफ ये है कि दिल्ली की यातायात पर असर पड़ेगा और खतरा उन इलाकों को भी है जो यमुना के इलाकों से सटे हुए इलाके, मतलब जो निचले इलाके तो नहीं है लेकिन जो पुश्ते के पास लगे हुए इलाके हैं। चाहे हम पूर्वी दिल्ली में बात करें यमुना मयूर विहार की, लक्ष्मी नगर की, गीता कॉलोनी की, शास्त्री पार्क, ये ऐसे इलाके होंगे, सोनिया विहार, जहां अब पानी पहुंचना शुरू हो गया होगा। हमें दरअसल ये जो पानी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये बैक फ्लो का पानी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अभी कोई सीधा स्रोत नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो यहाँ के नाले हैं जो यमुना और जगह जुड़ते हैं, लेकिन अब वो पानी जो है वो वापस बैक मारा। और अब यहाँ तस्वीर देखिए किस तरह से, मेरी तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ स्थिति क्या होगी। अगर इस पानी में कोई गाड़ी यहाँ पर आ जाए, पहली बात तो आ ही नहीं सकती, यहाँ गाड़ी चल नहीं सकती, खराब गाड़ी हो जाएगी। और ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं, देखिए यहाँ जलमग्न नजर आ रहा है। ये पूरा रास्ता आप देखेंगे, ये यहाँ आईटीओ से कश्मीरी गेट बाईपास और फिर राजघाट की तरफ एक कट होता है, उस रास्ते की तरफ ये जो पूरा जल भरा है वो देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे समझना चाहें, राजघाट से अगर आप आईटीओ की तरफ आते हैं तो उस हिस्से में दरअसल ये पानी भरा हुआ है। देखिए जल भराव की जो अब खबरें आ रही हैं वो निचले इलाकों के साथ साथ सड़कों पर कहाँ है वो भी आपको बता देते हैं। कल हमने देखा कि यमुना बाजार का इलाका हमने दिखाया, वो पूरी तरह से डूब चुका है, जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं। इसके अलावा मोनेस्ट्री, ये इंदिरा गांधी स्टेडियम के आसपास का इलाका, जो जहां पर अभी हम मौजूद हैं, यमुना बैंक के आसपास का इलाका, ये ऐसे इलाके हैं कि जहां पर पानी लगातार बढ़ रहा है, सड़कों पर पानी पहुंच रहा है। इसका सीधा असर आप समझिए कि ट्रैफिक पर होगा। और अगर इस सर्कल पर ट्रैफिक बाधित होता है तो आप समझ जाइए कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रैफिक का बाधित हो सकता है। तो ये आईटीओ से राजघाट के रास्ते पर जो स्थिति है वो बन रही है। देखिए यहाँ टुकड़ों में दरअसल ये बड़े बड़े पैच है पानी के, थोड़ी दूर की तरफ आप देखेंगे तो सड़क साफ है, लेकिन उसके आगे फिर आपको पानी भरा हुआ नजर आएगा। और ये देखिए इंदिरा गांधी स्टेडियम की तरफ विपिन पुजारी दिखाएंगे। हम अभी जब घूमकर इस जगह पर आ रहे थे सचिवालय की तरफ से, तो वहां पर भी सचिवालय के आसपास भी पानी भरा हुआ था और इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी पानी भरा हुआ था। तो अब ये तस्वीर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी तस्वीर अब है कि जो यमुना का रौद्र रूप है वो निचले इलाकों से बढ़कर वो सड़कों पर आ चुका है। ये समझिए कि दिल्ली में 3 दिन से बारिश नहीं है, लेकिन ये पानी यमुना का पानी है। बिल्कुल जावेद, आईटीओ का पानी भरना इसका मतलब ये कि दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था का एकदम से ठप हो जाना, क्योंकि दिल्ली के किसी भी इलाके में अगर आप जाएंगे तो आपको आईटीओ से होते हुए निकलना पड़ेगा। और वहां पर ऐसी तस्वीर तो वाकई चिंताजनक है। मैं एक बार फिर से अनुपमा का रुख करूंगी। अनुपमा, आप तस्वीर दिखा रही थी कि आसपास के घर टूटने शुरू हो गए हैं, लोगों को ट्रॉली के जरिए निकाला जा रहा है, आसपास के लोगों को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया, उनके लिए बंदोबस्त किया गया। बिल्कुल सपना, देखिए जिस तरीके से हालात जो है पूरे उत्तराखंड में, देखिए आपको वो, और ये बात सच है कि पहली बार नहीं है ऐसा कि देखिए उत्तराखंड में किसी तरीके की त्रासदी जो है वो देखने को मिल रही हो। चाहे हम केदारनाथ की बात करें या फिर 1991 में जिस तरीके से उत्तरकाशी में ही भूकंप आया था और 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, वो वक्त भी हर किसी ने देखा है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ये बात सच है कि प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव है, प्रशासन ने तैयारियां जो है वो पूरी कर रखी है। अगर आप ये रूप देखेंगी गंगा का तो जाहिर सी बात है कि गंगा का रौद्र रूप जो है वो ये बताने के लिए काफी है। ऊपर से देखिए जो कमी रह गई थी वो बारिश ने पूरी कर दी है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा
अगर लेवल नॉर्मल तभी रहेगा जब बारिश नहीं होगी। लेकिन देखिए अब मैं आपको जो अगली तस्वीर दिखाऊंगी, वो अगली तस्वीर जो है वो गंगोत्री नेशनल हाईवे की, क्योंकि देखिए यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे वो गंगोत्री नेशनल हाईवे जहाँ पर अभी कांवड़ी जो है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ी लगातार पहुंच रहे, लेकिन अभी उस जगह को रोक दिया गया है क्योंकि वहां पर लगातार लैंडस्लाइड्स हो रही है। इतना ही नहीं, प्रशासन की तरफ से, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि कल वहां पर जो है कितना बड़ा हादसा हुआ, लैंडस्लाइड होने की वजह से 4 लोगों की जो है मौत हो गई है। और अगर पूरे उत्तरकाशी में आंकड़ों की बात करें जो प्रशासन की तरफ से जारी किया गया तो 4 लोगों की मौत हुई है, 10 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। और यही वजह है कि प्रशासन देखिए ऐसे घरों को जो है सबसे पहले खाली करा रहा है। यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है कि अगर किसी भी तरीके की स्थिति बनती है तो आप पूरी तरीके से तैयार रहें, आपको यहाँ से निकलना होगा। आप भी समझिए कि ट्रॉली के जरिए जब एक छोर से दूसरे छोर में जो है लोग पहुंच रहे हैं तो ऐसे में लोगों के अंदर कितना डर होगा। कल हमने लोगों से यहाँ पर बात भी की थी, लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल लोगों के अंदर डर होगा, क्योंकि ऐसे देखिए जो पत्थर है, सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि यमुना हो चाहे गंगा हो, जलस्तर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है। लौटूंगी आपके पास में, जावेद का एक बार फिर से रुख करते हैं। जावेद, आईटीओ के साथ साथ कुछ और भी इलाके हैं जहां ऐसे ही पानी भर रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि ये यमुना का पानी नहीं है बल्कि जो नाले हैं अब वो ओवरफ्लो हो गए हैं और उनका पानी भरना शुरू हो चुका है। सरकार या प्रशासन को पहले इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आया है और लगातार 2-3 दिन से पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने ये गुहार लगाई थी कि कम पानी से भी मात्रा में पानी छोड़ा जाए। लेकिन ये जो स्थिति है, आप ये समझिए, जो यमुना है वो 45 साल का रिकॉर्ड उसने कल तोड़ा है। 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर यमुना बह रही है, 208 मीटर से ज्यादा पर यमुना बह रही है। ये ऐतिहासिक यमुना का जलस्तर दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। तो स्थिति अभूतपूर्व है एक तरह से। हम अगर दिल्ली की बात करें तो ऐसा इससे पहले दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं देखा कि इस तरह की स्थिति बन गई हो। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी सरकारों के सामने, जो निचले इलाकों से तो इवैक्यूएट किया जा चुका है, लेकिन जो अब सड़क जैसे ये इलाके जहां हम खड़े हैं, आईटीओ से राजघाट जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक पर क्या व्यवस्था होगी। जो मुश्किल से कटे हुए इलाके हैं जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, चाहे वो मयूर विहार हो, इलाका हो, गीता कॉलोनी हो, शास्त्री पार्क, गांधीनगर, कैलाश नगर, सोनिया विहार, ये जो पूरी बेल्ट है उत्तरी दिल्ली से इधर ओखला तक, उत्तरी से साउथ दिल्ली तक, वहाँ जो घरों में क्या पानी घुसेगा, क्या इलाकों में पानी पहुंचना शुरू होगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा। तो ऐसे में सड़कों की स्थिति हम दिखा ही रहे हैं। ठीक है जावेद, लौट रहे हैं आपके पास में। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर क्या बढ़ा, निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है और अब तो सिर्फ निचले इलाके नहीं, जो रोड है, जो मेन रोड है, वहां तक पानी आना शुरू हो चुका है। और खास तौर पर ये कि ये पानी यमुना का ना हो भले ही, लेकिन जितने भी नाले हैं अब वो भी ओवरफ्लो हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं निकासी उधर की तरफ है और उसी का कारण ये देखने को मिल रहा है।